हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित बाबरा। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आप सब लोगों के लिए। जो रेट बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी के जो प्राइस बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और कोविड के बाद तो बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। उस हिसाब से लोगों की इनकम बिल्कुल नहीं बढ़ी है बट उस हिसाब से बढ़ी, उस प्रोपोर्शन में नहीं बढ़ी जिस प्रोपोर्शन में प्राइस बढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी के। तो बड़ा डिफिकल्ट हो गया कि प्रॉपर्टी खरीदे कैसे या खरीदे कहां। क्योंकि अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करता हूं तो यहां की प्रॉपर्टीज जो है वो आसमान छू रही है। प्राइस एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास लोगों के लिए वेरी डिफिकल्ट टू बाय प्रॉपर्टी इन दिल्ली एनसीआर, क्योंकि प्रॉपर्टी की प्राइस इस तरीके से बढ़ रहे हैं कि उनके लिए अनअफोर्डेबल हो गया घर खरीदना। अगर मैं बात करूं दिल्ली के आसपास की तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, ये ऐसी जगह हो गई है कि यहाँ के प्राइस जो है बहुत ऊपर चले गए हैं। आपका लगभग 2 BHK 80 से लेके 1 CR के बीच में आता है। 3 BHK 1.5 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में आता है। तो इस प्राइस पे किसी भी एक मिडिल क्लास लोगों को लिए खरीदना इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब बात आती है कि ये प्राइस इस तरीके से प्रोपोर्शन में कैसे बढ़े। अब मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मैं सेंट्रल नोएडा की बात करूं, सेंट्रल नोएडा में पहले प्राइस एवरेज बिफोर कोविड जो ट्रेड कर रहे थे वो 5,000 से लेके 6,000, 7,000, 8,000 तक करते थे। उसके बाद ये एरिया हो गया अनअफोर्डेबल खरीदना मिडिल क्लास के लिए, तो वो शिफ्ट हुए लोग नोएडा एक्सटेंशन की तरफ। उसी टाइम पे वहां प्राइस था 3,500, 4,000 और 4,500 रुपए पर स्क्वायर फीट, तो वो अफोर्डेबल सेगमेंट में आता था। लोग नोएडा से शिफ्ट होके नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा वेस्ट पहुंच गए। दोनों एक ही चीज है, नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा वेस्ट। वहां पे लोगों ने उनके अफोर्डेबल सेगमेंट में आ गया तो लोगों ने वहां खरीदना स्टार्ट कर दिया, वहां की डिमांड बढ़ गई। उसके बाद कोविड लग गया। कोविड लगने के बाद क्या हुआ कि वहां जो है प्राइस, सेल्स वगैरह सब एकदम से रुक गया और कोविड जैसे ही खत्म हुआ वैसे ही वहां की डिमांड बढ़ गई। अब आज की डेट में, करंट सिनेरियो में, वहां का एवरेज प्राइस जो आता है वो आता है आपका 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 और 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। कुछ प्रोजेक्ट वहां लॉन्च हो रहे हैं 10,500, 8,500, 9,500 पे। तो आप समझ सकते हैं लॉन्चिंग का प्राइस ये है, तो पोजीशन के टाइम पे प्राइस क्या होगा प्रॉपर्टी का। तो धीरे धीरे ये एरिया भी, नोएडा एक्सटेंशन जहां अफोर्डेबल सेगमेंट में आता था बिफोर कोविड, पोस्ट कोविड वो अब अफोर्डेबल नहीं रहा है, लग्जरी सेगमेंट में आ गया है या प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चले गए हैं। अब लोगों को लग रहा है कि हम किधर शिफ्ट हो। अब फिर धीरे धीरे लोग शिफ्ट हुए NH24 की तरफ। NH24 गाजियाबाद। अब वहां की प्राइस भी इस कदर बढ़ गए हैं कि आज मैं अगर आज के सिनेरियो की बात करूं, आज के टाइम की बात करूं, तो वहां पे भी प्रॉपर्टी ट्रेड हो रही है 6, 7, 8,000, वो भी प्री लॉन्च या लॉन्च कह सकते हो। इवन गोवर ने वेव सिटी के अंदर प्रोजेक्ट लॉन्च करा है, उसका प्राइस जो है वो 7,500 रुपए पे उसने लॉन्च करा है। अब आप देख सकते हैं कि एक ऐसा एरिया भी अब अनअफोर्डेबल हो गया है। अब क्या करें कि अब हम ना सेंट्रल नोएडा में खरीद सकते हैं, ना नोएडा एक्सटेंशन में खरीद सकते हैं, ना NH24 पे खरीद सकते हैं, और गुड़गांव में तो भूल ही जाते हैं कि वहां खरीदना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब लोग शिफ्ट होंगे कहां पे? राजनगर एक्सटेंशन में। राजनगर एक्सटेंशन की बात यह है कि वो एक डेवलपिंग एरिया है। अभी भी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वहां पे फैसिलिटीज, एमिनिटीज आ रही हैं, कमर्शियल्स बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, अभी वहां हॉस्पिटल्स भी नहीं है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें वहां डेवलप हो रही हैं। अब जो एरिया बचा है, जिसके पास लैंड भी है और डेवलप होने का स्कोप भी है, वो है आपका राजनगर एक्सटेंशन। माय एनालिटिक्स, माय रिसर्च ये सब कहती है कि वो एरिया आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा बूम करेगा। रीजन उसके पीछे बहुत सर्टेन है। वो क्या है? आपका रैपिड मेट्रो की कनेक्टिविटी, दूसरा आपका NH24 से डायरेक्ट कनेक्टिविटी, और दिल्ली और नोएडा, गाजियाबाद जाने के लिए आपका हार्डली 15 से 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि उसकी कनेक्टिविटी कुछ इस तरीके से बनाई हुई है, एलिवेटेड रोड इस तरीके से बनाई हुई है जो कि आपको डायरेक्टली कनेक्ट करती है NH24 से या दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से। आपको दिल्ली जाना है, आप मोहन नगर पहुंचिए एलिवेटेड रोड से, या फिर नॉर्मल राजनगर एक्सटेंशन से निकलेंगे तो सीधा आप मोहन नगर से दिलशाद गार्डन, आप कश्मीरी गेट वगैरह पहुंच सकते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं डिस्टेंस या टाइम की बात करूं तो मुश्किल से 10, 12, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है। टाइम मुश्किल से 15-20 मिनट लगता है, उससे ज्यादा नहीं लगता है।
तो वहां पे राजनगर एक्सटेंशन अभी उतना अनअफोर्डेबल नहीं हुआ है क्योंकि वो डेवलपिंग स्टेज में है। तो प्राइस अभी भी वहां पे ट्रेड करते हैं 5,000, 5,500, 6,000 या 4,800 इसके आसपास अभी चल रहा है। आने वाले टाइम पे जैसे जैसे ये मार्केट ग्रोथ करेगा, जैसे जैसे यहाँ एमिनिटीज बढ़ेंगी, जैसे जैसे यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप होगा, यहाँ के प्राइस भी बढ़ जाएंगे। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम ना सेंट्रल नोएडा में खरीद सकते हैं बिकॉज अनअफोर्डेबल है, ना हम नोएडा एक्सटेंशन में खरीद सकते हैं बिकॉज अनअफोर्डेबल है, ना हम NH24 पे खरीद सकते हैं क्योंकि अब वो हो चुका है अनअफोर्डेबल। हमारे पास दिल्ली से लगी हुई जगह में कौन सी जगह बचती है? द ओनली एरिया लेफ्ट विद अस इज राजनगर एक्सटेंशन। तो आप अगर प्लान कर रहे हैं, हर एक बेस्ट फैसिलिटीज वहां पे आपको मिलने वाली है, दिल्ली के पास में है, तो आप राजनगर एक्सटेंशन की तरफ एक बार अपना इंटरेस्ट शो करके देखिए। आपको प्राइस भी अच्छे मिल जाएंगे और आपको अपनी प्रेफरेंस की एक लोकेशन भी मिल जाएगी जो कि दिल्ली से कनेक्टेड है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो जरूर अपने फ्रेंड्स फैमिलीज के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।